बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सर इरफान। आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक और वो है नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब क्या होता है? ज़रूरी। अब देखें ये कब और कहाँ इस्तेमाल होता है, इसकी तरफ चलते हैं। नेसेसरी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों में इस्तेमाल होता है। यानी तीनों टेंसेस में नेसेसरी आ सकता है। किस तरह? जब जरूरी हो। ओके, इसमें हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी प्रेजेंट में इसका हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, पास्ट का हम लगाएंगे वॉज और फ्यूचर का लगाएंगे विल बी। क्योंकि हमारे पास जो इसका पहचान आएगा वो क्या है? इज में यानी प्रेजेंट में जरूरी है, पास्ट में आएगा जरूरी था और फ्यूचर में आएगा जरूरी होगा। तो इसलिए हम है के लिए इज लगाएंगे, था के लिए वाज लगाएंगे और होगा के लिए विल भी लगाएंगे। अब देखें, नेसेसरी के बाद टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। यानी नेसेसरी के बाद आपने टू लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ओके, ये जुमले इट से शुरू होंगे। वर्ब का जिक्र पहले होगा। ओके, अब देखें इसकी तरफ हम चलते हैं कि नेसेसरी के बाद आपने टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इंग्लिश जुमला जब आपने स्टार्ट करना है तो वो इट से स्टार्ट करना है, इट से शुरू करना है। जाना जरूरी है, जाना जरूरी है। अब देखिए जरूरी आ गया तो आपने इस्तेमाल करना है और वर्ब भी आ गया, जाना जरूरी है। तो कैसे इस्तेमाल करना है? इट और है के लिए आपने लगाना है इज। इट इज नेसेसरी टू गो, इट इज नेसेसरी टू गो। अगर टू के बगैर आ जाए नेसेसरी तो उसमें फिर वर्ब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मनी इज नेसेसरी, वाटर इज नेसेसरी, पानी जरूरी है। अब उसमें कोई काम नहीं है तो सिर्फ नेसेसरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब टू लगाएंगे तो टू के बाद काम लाजमी होता है, कोई भी वर्ब लाजमी होता है। जैसे जाना वर्ब है, काम है, जाना जरूरी है, इट इज नेसेसरी टू गो। अगर इसी को हम पास्ट में लेके जाते हैं, जाना जरूरी था, तो फिर इसकी जगह आ जाएगा वॉज, बाकी यही चीज होगा। इट वॉज नेसेसरी टू गो, जाना जरूरी था। अगर आ जाए कि जाना जरूरी होगा तो वॉज की जगह आ जाएगा विल बी। इट विल बी नेसेसरी टू गो, जाना जरूरी होगा। प्रेजेंट में हम इसके 6 मेथड्स करते हैं। प्रेजेंट में 6 मेथड्स कैसे? फर्स्ट मेथड क्या होता है? सिंपल होता है, लिखना जरूरी है।
जिसे अफर्मेटिव भी कहते हैं, सिंपल भी कहते हैं, जिसमें कोई इनकार या सवाल ना हो, लिखना जरूरी है। कैसे हम बनाएंगे इसको? इट इज नेसेसरी टू राइट। इट इज नेसेसरी टू राइट, लिखना जरूरी है। अगर लिखना जरूरी नहीं, ये हो गया सेकेंड मेथड। लिखना जरूरी नहीं है या लिखना जरूरी नहीं, तो कैसे बनेगा? इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट। यानी आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करना है नेगेटिव जुमले के लिए, जिसमें नफी हो, इनकार हो। इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट या इट इजंट नेसेसरी टू राइट। इज नॉट का शॉर्टकट है इजंट। क्या लिखना जरूरी है? यस नो क्वेश्चन है। क्या लिखना जरूरी है? तो फिर सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आना होगा, जैसे टेंसेस में होता था। इज इट नेसेसरी टू राइट? क्वेश्चन मार्क। इज इट नेसेसरी टू राइट? क्या लिखना जरूरी है? ओके। फोर्थ मेथड क्या होता है? क्या लिखना जरूरी नहीं या क्या लिखना जरूरी नहीं है? ओके, तो उसी तरह बिल्कुल इज पहले, इज इट नॉट नेसेसरी टू राइट? ये ऐसे भी आ सकता है कि इजंट इट नेसेसरी टू राइट या इज नॉट इट नेसेसरी टू राइट या फिर इज इट नॉट नेसेसरी टू राइट। ओके, फिफ्थ मेथड क्या होता है? लिखना क्यों जरूरी है? ये फिर हो गया आपसे डिटेल क्वेश्चन। क्या क्यों? जब ऐसे क्वेश्चन वर्ड आ जाए या फिर WH क्वेश्चन आ जाए, जिसे WH क्वेश्चन भी कहते हैं और क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, जब ये आ जाए तो सबसे पहले आपने वही लगाना है। अब यहां पर क्या है? वाई। अब वाई के साथ फौरन आपने हेल्पिंग वर्ब अटैच रखना है जब भी इसी तरह के क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं। तो आपने क्या करना है? जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो उसके साथ अटैच रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके माइंड से निकल जाती है ये चीज, तो आपने फौरन ये सोचना है कि हाउ आर यू, कैसे हैं आप कैसे हैं? हाउ आर, हाउ के साथ आपने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब अटैच किया। हु आर यू, कौन है आप? हु के साथ आपने आर अटैच किया। तो इसी तरह जिस जुमले का हेल्पिंग वर्ब होता है वो अटैच रखना है। तो वाई इज इट necessary to write? Why is it necessary to write? लिखना क्यों जरूरी है? अगर 6 मेथड्स में फिर क्या होता है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। लिखना क्यों जरूरी नहीं है या लिखना क्यों जरूरी नहीं, तो बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले आपने लगा लिया वाई इज इट नॉट नेसेसरी टू राइट? Why is it not necessary to write?
या वाई इज नॉट इट नेसेसरी टू राइट, लिखना क्यों जरूरी नहीं है या लिखना क्यों जरूरी नहीं। ओके पास्ट में भी बिल्कुल इसी तरह है। माजी की बात में भी जब आप पास्ट की बात करते हैं तो उसमें भी 6 मेथड्स, यानी हम जो भी बात करते हैं किसी भी टेंस में, किसी भी सेंस में, किसी भी लैंग्वेज में बात करें तो सिर्फ 6 तरीकों से करते हैं, उससे हटकर कोई बात नहीं कर सकते। तो अब पास्ट में कोई एक बात, फॉर एग्जाम्पल बताना जरूरी था, बताना जरूरी था। अगर इससे पहले फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट भी आ जाए कि सर को बताना जरूरी था तो ऐसे भी आ सकता है, उसे बताना जरूरी था तो ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, इससे पहले ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, जैसे सर को बताना जरूरी है, सर को बताना जरूरी था। ठीक है, अक्सर जो इसकी बातें होती हैं वो वर्ब पहले दिया जाता है। अब बताना जरूरी था, बताना जरूरी नहीं था, क्या बताना जरूरी था? क्या बताना जरूरी नहीं था? बताना क्यों जरूरी था? और बताना क्यों जरूरी नहीं था। 6 मेथड्स है बताना जरूरी था। सबसे पहले वही जुमला हम इट से शुरू करेंगे। इट वॉज नेसेसरी टू टेल, इट वॉज नेसेसरी टू टेल। नंबर 2 बताना जरूरी नहीं था, तो फिर क्या हो जाएगा? इट वॉज, इट वॉज नॉट या इट वॉजंट नेसेसरी टू टेल। क्या बताना जरूरी था? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा। वॉज इट नेसेसरी टू टेल, क्या बताना जरूरी नहीं था? वॉज इट नॉट नेसेसरी टू टेल, बताना क्यों जरूरी था? वही सबसे पहले आपका आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड वाई। वॉज इट नेसेसरी टू टेल, वाई वॉज इट नेसेसरी टू टेल, बताना क्यों जरूरी था, बताना क्यों जरूरी नहीं था। वाई वॉज इट नॉट नेसेसरी टू टेल। क्लियर हो गया? यहां आना जरूरी होगा। अब देखिए यहां वर्ब से पहले एक और चीज भी आ गई, यानी जो वर्ब पहले आता है तकरीबन तकरीबन 80% होता है। ठीक है, यहां आना जरूरी नहीं होगा। क्या यहां आना जरूरी होगा? क्या यहां आना जरूरी नहीं होगा?
यहां आना जरूरी क्यों होगा या यहां आना क्यों जरूरी होगा। लास्ट है, यहां आना जरूरी क्यों नहीं होगा। यहां आना जरूरी कैसे नहीं होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ सकता है। यहां आना जरूरी होगा, इट विल बी नेसेसरी टू कम हेयर। यहां सिर्फ एक वर्ड का आपने इजाफा कर दिया यहां के लिए, हेयर। यहां आना जरूरी नहीं होगा, इट विल नॉट बी नेसेसरी टू कम हेयर। इट विल नॉट बी, इट विल बी नॉट नहीं होगा। जब दो वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब के दे दिया जाए किसी भी टेंस में तो आपने नॉट को कहां लगाना है, बीच में लगाना है। इसका हेल्पिंग वर्ब है विल बी, अब नॉट कहां आया, बीच में। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो सिर्फ फर्स्ट वर्ड आगे जाएगा और बी अपनी जगह पर मौजूद होगा, या तो कोई दूसरा वर्ड हो तो वो अपनी जगह पर मौजूद होगा। अब इसमें क्या है, विल, देखिए ये पहले आगे चला गया, विल, इट, बी अपनी जगह। Will it be necessary to come here? Will it be necessary to come here? क्या यहां आना जरूरी होगा, क्या यहां आना जरूरी नहीं होगा। तो will it not be necessary to come here? ओके, यहां आना जरूरी क्यों होगा। सबसे पहले वही चीज वाई, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब अटैच रखना है। वाई विल इट बी नेसेसरी टू कम हेयर। ओके, लास्ट है, यहां आना जरूरी क्यों नहीं होगा। वही सबसे पहले वाई will it not be necessary to come here। सिर्फ ये भी आ सकता है कि आना जरूरी होगा, आना जरूरी नहीं होगा। अब यहां आना जरूरी होगा तो होगा के लिए आप इस्तेमाल करेंगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब, विल बी। फिर भी देखें, अगर कुछ समझ नहीं आया या कुछ पूछना हो तो बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज।